जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की। आज ये पार्ट 4 का वीडियो है, ठीक। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये हो चुका है और कई पार्ट में डिवाइड करके हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो आई होप सीरीज़ ये आपको अच्छी लग रही होगी और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, जहाँ से कल छोड़ा था उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ वो कब हुआ था? वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ठीक। और 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग, ठीक, अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए। और मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 5। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। कब? 27 मार्च 1947। अगले पॉइंट की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस के अधिवेशन तो चल रहे थे समय समय पर। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। एवं उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के थे। तो ये पॉइंट ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले कि जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी नाम आपको याद होना चाहिए। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? क्लीमेंट एटली, ठीक। अगले पॉइंट की बात करें तो भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ, ठीक, हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता 2 बार त्यागपत्र दिया, एक 1925 में और 1930 में। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने, ठीक, दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। कौन सा नारा? बांटो और छोड़ो। अगले पॉइंट की बात करें तो कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जो है वो जॉर्ज यूल थे। ये भी नाम आप याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था, ठीक, तो उसमें पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, ओके। इसके बाद एक कथन है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसका कथन है? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब महात्मा गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। एक तो हरिजन बंधु जो गुजराती में थी, हरिजन सेवक हिंदी में, एवं हरिजन अंग्रेजी, ठीक, ये अंग्रेजी में, और पुणे से 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित हुई। तो ये 3 हरिजन नाम से गांधी जी पत्रों का प्रकाशन करते थे। हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, हरिजन, ठीक है, ये अंग्रेजी में। इसके बाद गांधी जी द्वारा गाया जाने वाला भजन जो था वो वैष्णव जन तो तेने कहिए, ठीक, ये अक्सर गांधी जी गाते थे भजन। और इसकी जो रचयिता थी, ठीक, रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। याद रखिएगा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा है? नरसिंह मेहता ने लिखा, और इसको गांधी जी अक्सर गाया करते थे। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया, ठीक। अब यहाँ पे ये पत्रिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नील दर्पण। तो नील बंधु मित्र का नाटक है नील दर्पण। इसमें क्या है कि नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है, तो ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन, ठीक है, मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। इसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की, ठीक। आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत है वो रामस्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है वो दयाल दास ने की। किसने की? निरंकारी आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने की? दयाल दास ने की। अगले पॉइंट की बात करें तो ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र, ठीक, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। और देव समाज के संस्थापक कौन थे?
शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ओके, क्लियर है इतना। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री और ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। अगले पॉइंट की बात करें तो भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया। तो ये आपको याद करना है कि भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया? तो आर्य समाज द्वारा दिया गया। ठीक। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। तो 1893 की डेट आपको याद रखनी है, रिलेटेड है किससे? स्वामी विवेकानंद जी से। अगले पॉइंट की बात करें तो दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। इसके बाद अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला जो क्रांतिकारी वो खुदीराम बोस थे। ठीक, सबसे कम उम्र में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद। ठीक, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था वो जीसी हिल्टन था। कौन था? जीसी हिल्टन। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। ठीक, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने दिया। अगले पॉइंट की बात करें तो सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। और मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। तो महात्मा गांधी में जो महात्मा शब्द है तो ये महात्मा नाम से संबोधन सबसे पहले गांधी जी को किसने दिया, मतलब किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, और महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। ठीक, महात्मा की बात आए तो आप रविंद्रनाथ टैगोर पे जाइएगा और राष्ट्रपिता की बात आए तो सुभाष चंद्र बोस की बात करिएगा। अब वल्लभ भाई पटेल, ठीक, अगर लिखा कैसे जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सरदार की उपाधि है ना वो वल्लभ भाई पटेल जी को बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप याद ही कर लीजिए। ठीक, कि सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल जी को तो बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। और सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक, और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में जो नेताजी है तो नेताजी ये एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को संबोधित करते हुए कहा। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसके बाद और पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी देखते हैं। तो गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे थे। गोखले के, ठीक, आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। वहीं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु रानाडे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो सभी को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए, तभी बेहतर होगा। ठीक, तो भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? भारत का बिस्मार्क जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक, शुद्धि आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोले तो उसमें आपको राजा राम मोहन राय का नाम याद रखना है।
ठीक, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय। ठीक, अब अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो हरिजन जहाँ शब्द है वो समझ लीजिए रिलेटेड टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने की। और महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फ़कीर किसने किया कहा? तो फ्रैंक मोरिस ने कहा था। ठीक, फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फ़कीर कहा। किसने? फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फ़कीर कहा। इसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी डेट आपको याद है ना, तो स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो विवियन डिजोरियो था। ठीक, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विवियन डिरोजियो। ठीक, क्लियर। इसके बाद कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया। अब इस साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सामने निकल के आता है कि भारत के पितामह, ठीक, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। अब सभी को नाम याद होगा, नहीं याद तो याद कर लीजिए। ठीक, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। इसके बाद गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। किसको? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। और बिना ताज का बादशाह, बिना ताज का बादशाह किसको कहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहते हैं। बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहते हैं। और एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप याद में रखिएगा कि एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, वहीं बिना ताज का बादशाह जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। एओ ह्यूम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि कांग्रेस के मतलब जो अधिवेशन था उसमें पहला जो ब्रिटिश अध्यक्ष मतलब पहला अंग्रेज कौन था इसने अध्यक्षता की थी? तो जॉर्ज यूल का नाम आपने ध्यान में रखा था। तो वैसे ही कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक, अंग्रेज की बात आए तो जॉर्ज यूल, और मुस्लिम अध्यक्ष की बात आए तो बदरुद्दीन तैयब का नाम आपको ध्यान में रखना है। अब जो 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था उसको क्या बोलते हैं? बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून। ठीक, मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। किसने? दो भाइयों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। कब? 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक, अब मुक्ति दिवस की बात कर लेते हैं। तो 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 22 दिसंबर 1939। ठीक, एक 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। ठीक, गांधी जी ने कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फॉलिंग बैंक या फेलिंग बैंक। ठीक, तो ये किसने कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था गांधी जी ने। ठीक, या एक आगे की तारीख का, यानी एक पोस्ट डेटेड चेक है। और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना है वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ठीक, यहाँ क्या है? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की बात है तो रास बिहारी बोस का नाम आपको याद रखना है। और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की बात है तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। और अंतिम पॉइंट है आर्य महिला सभा की जो स्थापना है पंडिता रमाबाई जी के द्वारा हुई थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सबको कवर कर लिया है। ठीक, और ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है जो हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ा है। अगर आप लोगों ने
पहले की वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के नाम से, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक, तो वहाँ पर आप बाकी के 3 पार्ट देख सकते हैं और चौथा पार्ट है। और इसी के साथ आज का वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल ये जो 4 पार्ट में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वीडियो बना है, ये आप धीरे धीरे करके पूरा कवर कर लीजिएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कायदे से भूकाल से पढ़ते रहिए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।